ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजेव राजा। हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 269 पर, और 270 पर आपको दिखाएंगे वह है राजा के समान। ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा के तरह यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहां से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है यहां आकर के। वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या पता है कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी धातु के ऊपर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहां एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। बिजली जिस आधार को बनाकर गिरती है, वो परमात्मा उसी आधार बनाकर उस प्यारी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीट देता है। संसार की एक नहीं सुनता, सारा विश्व एक तरफ होता, वो संत एक तरफ होता है। ऐसे दृढ़ भक्तों को वो परमात्मा मिलता है। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। ये 2 मंत्र हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यहां लिखना था आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया काम हो जाता, लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की। फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं, ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं, और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है
इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने के लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा आपके गुरु जी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर है और वहां से चलकर आता, उसका नाम कबीर है। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इज गॉड धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब देखिएगा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। इसमें हमने पढ़ दिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, यह लिखना था कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे शीतल अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अब पुण्यात्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूपों सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और अकय लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बनाकर वहां विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं। सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजोमय शरीर में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर। और वहां वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजों में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहां आते हैं अपना अन्य रूप बनाते हैं, एक सिद्धि बहुचोलेधार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहां बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देती थी, परमात्मा के लिए तो फिर बातें कुछ को नहीं। तो दूसरे रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक जंगल के अंदर, शहर से बाहर, एक तालाब के अंदर शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होकर के बचपन से ही वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरी स्थिति उनकी। और तीसरी स्थिति वो क्या करते हैं कि जब चाहे सतलोक से 1 सेकंड के कुछ ही हिस्से में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, वो सतलोक से यहाँ आ जाते हैं, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपना वहां दर्शन कराते हैं, फिर उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ देते हैं। उन महापुरुषों ने भी फिर वही ज्ञान बताया जो हमारे वेद बताते हैं। तो अब वेदों में आपने ये पढ़ा, आंखों देखा कि परमात्मा ऊपर धूलोक यानी तेजों में लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय है, वो राजा के समान देखने योग्य है, साकार है और वहां से गति करके आता है। प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। अब आगे और प्रमाण देते हैं। अब वर्तमान का ये सत्संग चल रहा है, ये उस
शुभ दिन के उपलक्ष्य में है, जिस दिन परमात्मा अपनी दूसरी सतिथि के अंदर हमारी संभाल करने के लिए सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर परमात्मा आकर विराजमान हुए। आज सुबह के सत्संग में भी आपको ज्ञान सुनाया था। अब फिर पुनः एक बार, क्योंकि आज का ये सत्संग उद्देश्य यही रखता है कि परमेश्वर की उस सतिथि को स्पष्ट किया जाए जो अब तक समाज के अंदर भ्रम फैला हुआ था। कोई कुछ कहा करता, कोई कुछ कहा करता कि वो ऐसे जन्मे थे, कोई ऐसा कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर थी। वो लोक वेद था, दंत कथाएं थी। पुण्यात्माओं, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे उस धूलोक से गति करके यहां आए, एक शिशु रूप धारण किया। लहर तारा तालाब काशी शहर के अंदर, यानी काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब उस समय, अब तो वो शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के चारों तरफ से घिर गया है आबादी से। उस समय सन 1398 में वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में, जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहां गौ घाट होते थे, उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो आदरणीय स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और अष्टानंद जी ने क्या देखा? अष्टानंद जी प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना का अभ्यास करते थे, भजन सिमरन करते थे। उस दिन भी वो बकत से गए हुए थे, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। ऋषि अष्टानंद जी उस लहर तारा तालाब में स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे। क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला सा आया। उसने देखा तो क्या देखा कि बहुत तेज प्रकाश है। आंखें बंद होगी अष्टानंद ऋषि की। आंखें बंद होने पर उसने क्या देखा? एक शिशु बालक का रूप दिखाई दिया। फिर दोबारा आंख खोलकर देखा तो उस प्रकाश के कारण पूरा सरोवर जगमगा गया था। और वो प्रकाश एक कोने में जाकर सिमट गया, यानी परमात्मा अंधेरे में जाकर लेट गए बालक रूप धारण करके। अब अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, स्वामी रामानंद जी से, कि आज मैंने जो ये प्रकाश देखा और इस प्रकाश के अंदर शिशु बालक देखा, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? अपनात्माओं, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं नंगी आंखों से, तो हम सूर्य को देख नहीं पाते, आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। आंखें जब हम बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार, वो गोला दिखाई देता है। ऐसे ही जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई
परमात्मा के उस तेज को सहन नहीं कर सका, तो आंखें जब बंद हुई तो उस प्रकाश रहित जो आकार देखा वो शिशु बालक का रूप था। अब अष्टानंद जी ने जाकर आदरणीय स्वामी रामानंद जी अपने गुरुदेव जी से कहा, सब प्रसंग बताया और कहा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना काल में आकाश से एक प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। जब मेरी आंखों से सहन नहीं हुआ तो आंखें बंद हुई, तो भगवान आंखों में अंदर एक शिशु का रूप दिखाई दिया। कुछ देर के बाद मैंने क्या देखा कि लहर तारा तालाब के एक कोने में वो दोबारा मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया, अंधेरा था भगवान। तो आपसे जानना चाहता हूं ये क्या था मालिक। स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब ऊपर से अवतार लोग आते हैं ऐसे तारे से टूटा करते हैं, और वो यहां आकर किसी मां के गर्भ में आएगा, कोई ऊपर से अवतार यानी कोई गण आए हैं और वो अपना कोई लीला करने आए हैं यहां पर। अब जैसा भी उसने ज्ञान था, स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, और गुरु जी जो शंका का समाधान करते हैं शिष्य को शिरोधार्य होता है। वो तो बात वहां फिनिश होगी, समाप्त हुई। उधर से आपको बताते हैं कि ये डीरू नीमा कौन थे जो जुलाहे थे। सतयुग के अंदर परमात्मा सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे। इसी प्रकार लीला करते हैं जो उनके गुणों में लिखी हुई है। द्वापर में जब परमात्मा आए थे तो करुणा में नाम से जब आए थे, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि उनका शिष्य हुआ था, और सुदर्शन वाल्मीकि ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, जो श्री कृष्ण जी से नहीं हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई नहीं, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मणों से भी जो काम नहीं बना था, इस परमात्मा के भक्त सुदर्शन ने वो यज्ञ सफल करी थी। सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब सुदर्शन जी का एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे, उन्होंने आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उनका दुर्भाग्य था। भगवान ना जाने कहां भटक रहे होंगे, किसी योनि में कष्ट पा रहे होंगे। प्रभुदास की अर्ज है, मेरे माता पिता को शरण में लेकर पार करियो मेरे दाता। अब तो सब कुछ कर सकते हो, किसी भी युग में दया करियो। तो परमात्मा ने देखा था, मुश्किल से एक भगत को तैयार किया, ये भी माता पिता के झंझट में फंस गया। तो परमात्मा ने कहा था, बेटा तू निश्चिंत हो जा और तेरे माता पिता को पार करूंगा, मैं कुछ भी कारण बनाऊं। तो इस कारण से परमेश्वर कबीर जी ने करुणा में से ये प्रॉमिस कर लिया कि मैं तेरे माता पिता को पार कर दूंगा, चिंता ना कर। तो वो आसानी से सतलोक चला गया, नहीं तो वो माता पिता के प्रेम में यही फिर भटक जाता। इसलिए मालिक ने वो उससे वचन किया। उस वचन अनुसार परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को, सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माओं को मिले। ये नीरू और नीमा वही आत्मा थी। अब सत्संग का विषय अन्य रहेगा, इस करके यहाँ थोड़ा सा एक भूमिका बनानी पड़ रही है, तो और ज्यादा डिटेल फिर कभी बताएंगे। अब क्या हुआ कि ये सुदर्शन जी के माता पिता पहले तो ये वाल्मीकि थे, फिर दूसरे जन्म में ब्राह्मण हुए, तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण हुए, और उसके बाद का जो फिर चौथा जन्म यानी उनका तीसरा जन्म समझो, तो उस समय भी ब्राह्मण योनि में थे, ब्राह्मण वर्ण में थे। गौरी शंकर नीरू का नाम था, सरस्वती नीमा का नाम था। ब्राह्मण थे, शिव जी की भक्ति करते थे।
अटूट श्रद्धा थी भगवान शिव के अंदर, सुप्रीम पावर मानकर भक्ति किया करते थे, कथा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ भाव से किया करते थे, किसी से कोई दान दक्षिणा किसी बहाने वश नहीं लेते थे। श्राद्ध का निकाल लूंगा, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग में दुखी हैं, इतना दान कर दो, मैं पाठ करूंगा, इस तरह नहीं करते थे। केवल परमार्थवश सत्संग रूप में कथा सुनाया करते थे। और जो भी पैसा आ जाता था दक्षिणा का, वो अपने रोजी रोटी निर्वाह के लिए रख लेते थे और शेष का भंडारा कर देते थे। इतने पाक आत्मा, नेक आत्मा थे, जिससे उनका बहुत अच्छा प्रभाव था हिंदू समाज में, और काशी के अधिकतर लोग उनको बहुत पसंद करते थे। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, जो केवल अपने पैसे के लिए ही दुनिया को गुमराह कर रहे थे, उनको ईर्षा होगी कि अधिक लोग उनके पास जाने लग गए, और वो बहुत ईर्षा करते थे, उनकी निंदा करते फिरते थे कि ये क्या जाने वेदों की पुराणों की कथा को, ये इसको पता ही नहीं कर्मकांड का। तो इस बात से परिचित थे मुसलमान। मुसलमानों का दाव लग गया कि हिंदू धर्म के अधिकतर जो गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, वो इस गौरी शंकर के विरोधी हैं, और ये सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। तो सब ने मिलकर उन मुल्ला और काजियों ने उस गौरी शंकर को अपना जूठा जल उसके पूरे घर में छिड़क दिया, झोपड़ी में उनके मुंह में डाल दिया, और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, जनता जन, और डंडोरा पिट गया। सब ने कह दिया कि ये गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो जो ब्राह्मण दूसरे थे, नकली स्वार्थी, वो तो पहले तैयार बैठे थे, उन्हें सब जगह मुनादी करवा दी, डंडोरा पीट दिया कि वो गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है, सारा कर दिया, फेर दी चिट्ठी, और कोई भी उसके पास नहीं जाना हिंदू। अब उस गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमानों ने नामांतरण कर दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर इनको शॉर्टकट में कहने लगे नीरू और नीमा। अब इनके समक्ष निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो पूजा से जो आता था धन, उससे निर्वाह चल रहा था। अब इनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने सोचा कोई सिंपल सा ऐसा काम करें जिसमें पैसा ना लगे। तो कपड़ा बुनने का जो वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, उसमें 5-4 डंडे से गाड़ने होते थे, बस 5-7 जगह, और उसमें बैठ के वो ऐसे तार पूर के और कपड़ा बुनते थे। जुल्हे का कार्य करने लगे। कहने का भाव ये है कि वो जुल्हे का कार्य करने से जुल्हा कहलाए, और उनकी आयु लगभग 50 और 55 के आसपास हो चुकी थी। 60 वर्ष के आसपास हो गए थे, उनका कोई संतान नहीं थी। अपनात्मा, जिसको कोई वस्तु का अभाव हो तो वो समय पास कर लेता है, अपना व्यतीत कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, संतोष कर लेता है, सब्र कर लेता है। लेकिन ये जनता जन, कुछ एक व्यक्ति स्वभाववश जाते हैं और वो टोका टाकी करे बिना रहा नहीं करते। तो जैसे कोई माई शाम को उनको मिली, किसको, नीमा को, और कहा, जिक्र चल गया, हे भगवान, परमात्मा ने आपको एक बच्चा तो देना ही था, आपका टाइम पास हो जाता, बुढ़ापे में आपकी कौन उंगली पकड़ेगा, बहुत समय खराब आएगा बुढ़ापे का। तो ऐसे वो तो इंजेक्शन लाकर चली गई या चर्चा करके। अब नीमा को रात ने नींद आई नहीं और यही विचार करती रही। सुबह अब वो क्या करते थे कि गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था इन ब्राह्मणों ने, नीरू और नीमा का।
तो वो क्या करते थे, उस लहर तारा तालाब के अंदर प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। और उस लहर तारा तालाब के अंदर गंगा दरिया का जल पटरी पर से उछलकर लहरों के द्वारा ओवरफ्लो होकर के घाटों के माध्यम से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर वो सारा वर्ष उसके अंदर पानी पर्याप्त रहता था। तो उसमें वो स्नान करने के लिए जाते थे प्रतिदिन की तरह। उस दिन भी, जिस दिन परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में इस ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नानार्थ प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। रास्ते में नीमा को वही बातें खटक रही थी जो पहले दिन किसी बहन से, माई से उसने ये श्लोक सुने थे। तो उसके मन में वो बात रह रह कर उभर कर आ रही थी, रो रही थी। अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान शिव जी, अपनी दासी को भी एक पुत्र दे देते। आपके घर में किस चीज की कमी है भगवान, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। दुनिया के जो व्यंग सुनने पड़ते हैं, हे भगवान आपके घर में कौन सी वस्तु की कमी है। यूं कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान हमें प्रदान कर ही देते, हमारे भाग्य में नहीं है। नीमा तो रोया मत कर, संतान है नहीं, बुढ़ापे में पुत्र है नहीं, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, कोई उंगली पकड़ने वाला भी हमारा नहीं है, तो मत रोया करे। भगवान जो करेगा वो ठीक करेगा। अब परमात्मा चाहते तो हमें पहले ही दे देते। ऐसे वो चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। उनकी झोंपड़ी से, कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब जंगल के अंदर था। पहले नीमा ने स्नान किया। स्नान करके वह बाहर आ गई और उसके पश्चात नीरू स्नान के लिए उसी सरोवर में प्रवेश कर गया। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब सुबह का जो रोशनी होती है, पहले तो बहुत अंधेरा दिखाई देता है और कुछ ही समय में एकदम उजाला सा हो जाता है। अब निम्मा स्नान करके जिस वस्त्र को बांध के स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई। अब जो ही उस किनारे पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि उजाला सा हो गया था और नीरू स्नान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। उसने पहले तो देखा कि शायद कोई सर्प ना हो, क्योंकि परमात्मा ने एक पैर को उठा रखा था, एक पैर को अपने मुख के अंदर एक अंगूठे को चूस रहे थे। तो नीमा ने फिर ध्यान से देखा, क्या देखा कि एक बालक है कमल के फूल पर। अब उसने अपने पति को कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बच्चा है, बालक है, देखियो ये डूबेगा डूबेगा, जल्दी उठाओ इसको। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे और वो कहता है, नीमा तू तो मेंटल होली, इन बालक के मुंह में अब तुझे जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो पागल हो चुकी है। तब नीमा ने कहा, सचमुच देखो देखो देखो, ये देखो डूबगा डूबगा। अब नीरू ने क्या देखा कि आज उसकी आवाज में एक नारी कसक थी और जो है जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा, सचमुच एक कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल को समेत परमात्मा ने तोड़ के उठा लिया और नीमा को थमा दिया। पुण्यात्माओं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे मालिक हैं,
हमारे लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं कबीर भगवान, लेकिन हम इतने बालक और इतने अज्ञानी बना दिए इस काल भगवान ने। हम अपने परम पिता को सामने देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब पहचानेंगे हम भगवान को, देखेंगे ये सारे प्रमाणों को, हम अब भगवान अपने पिता को पहचान सकेंगे, क्योंकि हम शिक्षित हो गए। अब पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं उसके नाम लेते रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और वो परमात्मा जिस पुण्यात्मा की गोदी में बालक के समान हो, तो उसको कैसा अनुभव हुआ होगा, कैसा सुख हुआ होगा, इसका वर्णन जीव से नहीं किया जा सकता। अब नीमा को वो बच्चा मिला, परमात्मा सीने से लगा रही है, सौ शुक्र अपने भगवान शिव के मना रही है, बालक को प्यार करती है, मुख चूम चूम के सीने से लगा रही है और सौ शुक्र मना रही है अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं, इन भगवाना के 9 नंबर बने गए। अब शिव जी का इसमें कोई रोल नहीं, स्वयं परमात्मा आए हुए, और वो 9 सोच रही मेरे शंकर भगवान ने बालक दे दिया। ये पहला शंकर भगवान 60 साल तक तेरे साथ न था, जब ना दिया तेरे तय कुछ भी, तो इतनी बुद्धि मेरा काम करती को ना। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। कि हम एक दूसरे को नो कहें वो उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, और करने वाला जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। अब उधर से नीरू तो स्नान करने फिर लग गया, और नीमा परमात्मा का उस बालक रूप में आनंद विभोर होगी, बहुत शुक्र, इतनी खुशी कोई ठिकाना नहीं। अब नीरू स्नान करके बाहर आ गया। अब उसने के विचार लाया कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा लिंक नहीं, मुसलमानों में अभी जगह इतनी बनी नहीं कि हमारा कोई साथी हो जाए, और हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो जनता के लोग पूछेंगे तुम कहां से लाए हो। हम बताएंगे कि ये कमल के फूल पर मिला, तो कोई नहीं माने। कमल के फूल पर बालक कैसे रुक सकता है? और क्या करेंगे, हमसे फिर मार मार कर पूछेंगे, उलिया बिगाड़ेंगे, बच्चा छीन लेंगे और हमें देश निकाला दे दिया जाएगा। इन सब विचार लगा करके अपनी पत्नी से कहा, नीमा से, कि नीमा इस बच्चे को यही रखते, इसी में हमारी खैर। सब बातों से परिचित कराया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब नीमा ने कहा कि देखो जी, इस बालक के साथ मैं देश निकाला ले लूंगी, मैं सब दुख सहन कर लूंगी, पर इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया। अब इसके बिना मैं जी नहीं सकती, मैं तो इसको घर लेकर चलूंगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। मैं तेरी प्रत्येक बात का मैं समर्थन करता रहा आज तक, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं थी, और जो भी तू कहती थी मैं सब स्वीकार करता था, इसलिए कि कहीं इसकी आत्मा दुखी ना हो जाए। पहले बहुत दुखी है बच्चे के अभाव में, और जिस कारण से तू इतनी हट्ठी होगी है कि आज मेरी एक भी बात नहीं मान रही है, और रख दे इस बालक को, नहीं तो मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। ऐसा कह के ऐसा हाथ किया ही था, पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था उस पुण्यात्मा ने। उसी समय वो नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोद में परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब ने कहा कि नीरू अपने घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आवेगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब वो घबरा गया कि नवजात बालक बोल रहे, हे भगवान, ना मेरा कोई सिद्ध पुरुष आ गया हो, कोई फरिश्ता हो, कोई भूत प्रेत हो, डर गया हो। चुप करके आगे आगे हो लिया कि इस बालक में कि मैं बोलता हूं,
कोई ऊपरी चीज, तो चल पड़ा, घर ले आए। अब जनता के व्यक्ति ये तो पूछे कहाँ मिला, निमा कह दे कि ऐसे ऐसे कमल के फूल पर मिला हमें, तो इसका तो कोई ऑब्जेक्शन किसी ने करा नहीं। अपनी अटकल लाते रहे, कमल के फूल पर तो कहाँ होगा, कहीं कोई छोड़ गया होगा, ऐसे कर गया होगा, जैसे उनकी एक जीव बुद्धि की सोच थी। लेकिन फिर भी उस परमात्मा की सुंदर मूर्त को देखकर, उनके जो सुंदरता को देखकर अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। कोई कहता ये तो विष्णु जैसा दिखाई देता है, जैसे साक्षात भगवान विष्णु ही आए हो। कोई कहता है तो शंकर भगवान का रूप है, कोई कहे तो इंद्र का स्वरूप है, कोई कहे कुबेर उतर गया पृथ्वी पर। इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना। अपनात्माओं, आपको परमात्मा कबीर जी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कुछ बहुत ही एक आंखों देखा सत्य वर्णन किया है। थोड़ा सा यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में आपको थोड़ा संकेत देंगे। अभी आपने पवित्र ऋग्वेद के अंदर पढ़ा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है और राजा के समान विराजमान है। वहां पर वो देखने जोगा दिखाई देता है। राजा जैसी गति में, यानी ओवरऑल कंट्रोलर, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में राजा की तरह वहां विराजमान है, दिखाई देता है और वहां से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये विधान है भगवान का। तो वो 3 स्थिति में होता है। एक स्थिति में तो वहां स्थिर है, सतलोक के अंदर मनुष्य जैसा शरीर है, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनके शरीर की शोभा है, इतना सुंदर शरीर है। और दूसरे रूप में वो शिशु रूप धारण करके आता है। और तीसरी स्थिति में एक साधु संत का रूप बना के जब चाहे किसी पुण्यात्मा को जाकर मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने सचखंड सतलोक को दिखाकर वापस छोड़ देते हैं, ताकि आने वाले समय में ये हमारे गवाह बन जाए, एफिडेविट दे कि कबीर इज गॉड। ऐसे ही सन 1518 में परमात्मा कबीर देव जी सह शरीर चले गए थे सचखंड में, सतलोक में, हजारों व्यक्तियों के सामने। और फिर सन 1727 में लगभग 210 वर्ष के बाद, लगभग 200 वर्ष के बाद वो परमात्मा सचखंड से चलकर आए और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? ज्योति पटेल। कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर एमपी से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 24 नवंबर 2011 को ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं इसके पहले, शादी से पहले ही मैं सभी गुरुओं के सत्संगों में जाया करती थी। वैसे पूजा पर तो मुझे विश्वास नहीं था जो कंकु चावल से करते हैं। मुझे ये पता था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदिया मिलाए। तो कृष्ण जी मेरे इष्ट थे, तो इस कारण से वो गोविंद मेरे दिमाग में रहते थे। इस कारण से मैं गुरु की तलाश में रहती थी। और हमारे घर के पीछे सिंधी कॉलोनी थी, वहाँ धन निराकारिका जी का सत्संग होता था, बाबा हरदेव सिंह जी का, तो मैं उसमें भी जाती थी। राधा स्वामी के सत्संगों में भी जाती थी, ब्रह्म कुमारी के सत्संगों में भी जाती थी और आर्य समाजियों के सत्संग में भी जाती थी। और हमारे घर के साइड में गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ एक परिवार था, तो 5 साल में उनके साथ दीप यज्ञ हवन जहाँ जो भी होता था उसमें मैं जाती थी। आपने बहुत सारे गुरु गिनाए जिनके पास आप सत्संग में जाते थे, तो क्या वहाँ आपने किसी से नाम उपदेश भी लिया था? नहीं, मैंने किसी से नाम उपदेश नहीं लिया। और नाम उपदेश इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं थी तब तक कि ये जो बता रहे हैं इसमें मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा थोड़ा सबके पास है पर पूरा एक के पास नहीं है।
बहन जी, आपने बताया कि पहले आप निरंकारी मिशन के सत्संग भी सुनती थी। राधा स्वामी व्यास के सत्संग भी आपने सुने तथा अन्य धर्म गुरुओं के सत्संग भी सुने, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर यह विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ पर कुछ संपूर्ण है, इसलिए आपने वहाँ से नाम दीक्षा नहीं ली। फिर संत रामपाल जी के पास आपको ऐसा क्या मिला, ऐसी क्या चीज थी जिसने संपूर्ण आपके लिए बना दिया और आपने वहाँ से नाम दीक्षा ले ली? ये सब गुरुओं के पास तो मैं शादी से पहले गई थी, पर जब मेरी शादी हुई उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आ गई कि मैं अध्यात्म से दूर हो गई। घर परिवार में मैं बीमार रहने लगी और बीमारियों के चलते आर्थिक कंडीशन भी हमारी खराब हो गई थी और इस कारण से पंडितों के पास भी फिर परिवार वाले ले जाने लगे। जैसे मेरे पति न चाहते हुए भी सोचा कि शायद यहाँ जाए तो कुछ लाभ हो जाए, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, पर वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई उसके 2 महीने बाद ही मुझे पीलिया हो गया था और पीलिया इतना ज्यादा हो गया था, वो लीवर पे आ गया था। मेरा लीवर इतना कमजोर हो गया था कि मैं जो घर में नल आते थे उनका अगर मैं पानी पी लेती थी 2 दिन तो मुझे एडमिट करना पड़ता था, इसलिए घर में आरओ भी लगाना पड़ा था। और डकार इतनी ज्यादा आती थी कि मैं परिवार में किसी के बीच में बैठ नहीं पाती थी, जैसे कोई भूत लगा हो और बोल रहा हो, इस तरीके से डकारें आती थी। उसके बाद मेरी बिटिया 2 महीने की थी और तब से मुझे कमर दर्द हुआ था, वो इतना ज्यादा था कि मैं 5-6 किलो भी वजन नहीं उठा सकती थी। अपनी बेटी को जब मुझे दूध पिलाना रहता था तो एक तकिया पैरों के नीचे, एक पैरों के ऊपर और एक पीठ के पीछे लगाना पड़ता था। और जब मैं उसको दूध पिला पाती थी, वो इतनी छोटी थी कि मैं उसको गोदी में लेने के लिए तरसती थी, तो मैं 5-6 किलो वजन भी नहीं उठा पाती थी। और मैं जो मेरे घर में नल का पानी आता था बोरिंग का, मैं वो नहीं पी पाती थी। रात को 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खा सकती थी, सिर्फ 2 रोटी ही खाती थी। अगर वो 2 रोटी खाने में मुझे 8 के पहले नहीं खाई, 8 के बाद हो गए 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ऊपर हो गया तो मुझे उल्टियां शुरू हो जाती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें मुझे इतना दर्द होता था कि मैं थोड़ा सा भी झुकने में भी प्रॉब्लम होती थी, कोई वजन नहीं उठा पाती थी। और एज भी मेरी सिर्फ 25 ईयर ही थी। पूरा जीवन था, जीवन ऐसा लगता था जैसे नरक हो गया है। फिर पास में साईं मंदिर था तो टहलने के हिसाब से मैं वहां जाती थी। तो वहां जब मैं जाती थी तो वो साईं बाबा की जो मूर्ति थी वो ऊपर उंगली बताते थे कि सबका मालिक एक। जब मैं उस मंदिर का चक्कर लगाती थी तो वहां पीछे ओम बना हुआ था, तो उस ओम से मैं अट्रैक्ट होती थी। मैं उस ओम के ऊपर में सिर रखकर मैं साईं बाबा से ये कहती थी कि आप बोलते हो कि सबका मालिक एक और ऊपर उंगली बताते हो, तो वो ऊपर जो मालिक है वो कौन है, मुझे ये जानना है। और इस ओम का क्या राज है, इस ब्रह्मांड का क्या राज है, मुझे ये जानना है। बस मैं इतनी प्रेयर करके घर वापस आ जाती थी। फिर भी ज्योतिषियों के पास जाती थी, कोई कहीं से लाभ नहीं होता था, सभी डॉक्टरों को बताते थे फिर भी कोई लाभ नहीं होता था। पर हमारे जो पड़ोसी हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, मांगीलाल जी चौहान और उनकी वाइफ लीला जी। तो लीला जी ने मुझे एक बुक दी, ज्ञान गंगा। वो ज्ञान गंगा बुक के मैंने 7 पेज ही पढ़े थे। इससे पहले क्या होता था कि मुझे भूत बाधाएं भी थी। जब रात को मैं सोती थी तो 5-6 जन, मुझे ऐसा लगता था मेरे पलंग के आसपास आके खड़े हो जाते हैं, पर मुझे महसूस होता था। और मैं घर में किसी को बताती थी तो सब कहते थे तुम्हारे दिमाग का वहम है। तो मैंने सोचा ये घर में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इनको बताओ, दिन में काम करो रात में जागो, तो ऐसे में तो सही में मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पर जब वो ज्ञान गंगा बुक मैंने पढ़ी, उसमें सिर्फ 7 पेज ही पढ़े थे कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में सोता है बेफिक्र होके। तो मैंने सोचा कि जब इस बुक में इतना पावर है तो जिन्होंने इस बुक को लिखा होगा उनमें कितना पावर होगा। ये सोच करके फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कोई एक कैसेट ला के देना, क्योंकि मैं बुक पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरे ऊपर वर्कलोड ज्यादा है घर का। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली कैसेट ला के दी, राधा स्वामी से जो ज्ञान चर्चा हो रही थी वो वाली। क्योंकि नवंबर में मुझे उन्होंने ये कैसेट ला के दी थी फर्स्ट वीक में, और मैं जनवरी में 2012 में राधा स्वामी जी का यहाँ सत्संग होता है तो मैं नाम लेने ही वाली थी, क्योंकि गुरुओं की तलाश में मैं थक गई थी। पर मैंने सोचा था कि अब क्यों ना अब पस्त हो गई हूं, तब मैं लास्ट में परिवार के सभी 200 सदस्य राधा स्वामी से नाम ले रखे हैं तो मैं भी अब ले लूंगी। तो उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई मेरे ऊपर,
और मुझे वो कैसेट मिल गई। मैंने वो कैसेट में 2.5 घंटे का सत्संग था, मैंने लगातार सुना। उसमें संत रामपाल जी महाराज राधा स्वामी की ही बुकों में से खोल खोल कर बता रहे थे, पढ़कर बता रहे थे, बिल्कुल उंगली रख कर यूं बता रहे थे कि ये जो राधा स्वामी पंथ है, इसमें ये जो नाम है ये काल के हैं, और जो काल की भक्ति करते हैं वो काल के मुंह में ही जाएंगे, उनको कभी सुख हो ही नहीं सकता। तो ये जब मैंने देखा, उसी दिन मैंने अंतर्मन से प्रार्थना कर ली कि बस यही मेरे गुरु हैं, और भविष्य में जब भी मैं नाम लूंगी मैं इन्हीं से लूंगी। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे घर से कोई भेजेगा अजनबियों के साथ, घर की बहू और अकेले मुझे कैसे भेजते। पर परमात्मा जी की दया से मेरी कुछ सहेलियां तैयार हुई, उसमें से एक मेरी रिश्ते में ननंद भी लगती है और बहुत एज में बड़ी थी, तो उनके ऊपर भी दया हुई। ऐसे मेरे परिवार वाले राजी हो गए और उनके साथ मुझे 15 दिन के बाद ही आश्रम भेज दिया, सतलोक आश्रम बरवाला। पर जब मैं गई तो मैंने सोचा एक बार मैं घूम कर आऊंगी, फिर उसके बाद दोबारा जाऊंगी, तब नाम लूंगी। पर जब मैं आश्रम में मैंने एंट्री ली, तब मुझे ऐसा लगा कि अगर कल को ये मेरी श्वासें ही नहीं रही तो मैं दोबारा कैसे आऊंगी, क्यों ना आई हूं तो मैं अभी नाम ले लूं। तो बस मैं गई और दूसरे दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। बहन जी, आपने बताया कि आपका जीवन नर्क जैसा हो गया था। उसके बाद आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आए? जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया और जब मैं आश्रम से वापस रिटर्न घर आई, तो मेरी बेटी जो 15-16 किलो की थी, उसको मैंने खुद अपनी गोदी में लिया, बैग अपना उठाया और मैं उसको ट्रेन में चढ़ी उतरी, मैं स्टेशन पे उसको लेके घूमी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। और जब मैं घर आई तो जो हौदी रहती है जिसमें पीने का पानी आता है वो मैं नहीं भर पाती थी, पर उस दिन मैंने वो 15 लीटर की कैन अपने हाथों से उठाई, पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ उस दिन। और फिर मैं कपड़े धोए थे तो वो लेकर मैं छत पे गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं 15 दिन तक छत पर नहीं जाती थी। मैं 15 दिन में एक बार कपड़े इसलिए धोती थी कि एक ही दिन मुझे दर्द सहन करना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब मैं वो कपड़े में ऊपर लेके गई, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो आरो का पानी भी नहीं पीना पड़ा। अपने घर में जो बोरिंग का पानी था वो मुझे सूट कर गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैं वापस आई तो मेरा थोड़ा विरोध भी हुआ घर में कि अकेले नहीं जाना है, तो परिवार वालों ने साम दाम दंड भेद ऐसे हर तरह उन्होंने कोशिश करी मुझे ये भक्ति छुड़वाने की। तो मैंने उनसे कहा, जब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती थी तो आप कहते थे कि तुम्हारे दिमाग का वहम है, पर अब ये प्रॉब्लम का सॉल्व जब मैंने खुद ने खोज लिया है तो आप मेरा विरोध क्यों करते हो? मुझे जाने दिया करो। पहले भी तो आप डॉक्टरों के पास लेके जाते थे, वहां भी खर्चा लगता था। तो मैं मेरे पति से कहती थी कि आप खुद चलिए मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, आप देखिए। पर वो नहीं माने और उन्होंने मुझे भी मना कर दिया, नहीं जाना है। तो उन्होंने एक ऑप्शन मेरे सामने रखा, मेरे पति ने ऑप्शन रखा कि या तो गुरुजी को छोड़ दो तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज को, या हमें छोड़ दो। तो हमने कहा वैसे भी मेरा जीवन तो नर्क ही था, यहाँ तो रहना था तो समय के पहले ही मैंने मर जाना था, पर मैं संत रामपाल जी महाराज की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं परिवार छोड़ दूंगी, मैंने ये कह दिया। तो उन्हें लगा कि ये नहीं मानेगी, तो उन्होंने और दूसरे तरीके अपनाए जिससे मैं भक्ति छोड़ दूं। तो उन्होंने एक बार ऐसा कह दिया कि आप ट्रेन में जाती हो तो और जेंट्स भी जाते हैं पूरी ट्रेन में, कोई ऐसा साधन हो जिसमें सिर्फ लेडीज ही जाए। तो मैंने सोचा कि ये तो मुझे ऐसा अभी तक कोई साधन नहीं बना है जिसमें सिर्फ लेडीज से ही जाए। ट्रेन में तो सभी जाते हैं, उनको हम किसी को मना नहीं कर सकते, बस में भी सभी जाते हैं जेंट्स लेडीज, अब मैं क्या करूं, ये मेरी भक्ति छुड़वा के ही रहेंगे। तो मैंने, और उससे पहले मेरा नाम भी खंड हो गया था, काल भगवान का अटैक उस टाइम पर मेरे ऊपर हुआ और गेहूं में कीड़े हो गए थे। तो मेरे पति 2 दिन पहले ही सल्फास के इंजेक्शन लेकर आए थे 4। जो भगत हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये गलती हुई है मुझसे, मैं गुरुजी से माफी चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से, पर मेरा नाम खंड होने की वजह से ये हुआ था मेरे साथ। तो मैंने वो एक गुस्से में वो इंजेक्शन लिए और पी लिए कि अगर मोक्ष के लिए ये शरीर मिला है, अगर इस शरीर से मेरा मोक्ष ही नहीं होगा तो ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं। और मैंने वो पी लिए। जब मेरे पति को पता चला आधे घंटे के बाद,
तो वो मुझे यूनिक हॉस्पिटल लेके गए। तो यूनिक हॉस्पिटल में, वो इंदौर में ही है, दशहरा मैदान के सामने। तो जो वहाँ डॉक्टर थे उन्होंने कहा इसने जो लिया है वो सैंपल भी आप ले आइए। तो मेरे पति घर से वो सैंपल लेके आए। जब तक यूनिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे चौइथराम रेफर कर दिया था कि इसका इलाज यहाँ नहीं है, इसे चौइथराम हॉस्पिटल ले जाओ। तो जब मुझे चौइथराम हॉस्पिटल लेकर गए, उस टाइम तक मेरी शरीर की एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, पर मेरी जो चेतना थी वो ठीक थी। मैं सबको सुन रही थी, वो क्या बातें कर रहे हैं क्या। जब मुझे चौइथराम हॉस्पिटल के आईसीयू बेड पर ले गए, तब मेरी आंखें बंद थी, तो मेरे बेड के साइड में ही डॉक्टर खड़े थे और मेरे पति खड़े थे। तो मेरे पति से कहा डॉक्टर ने कि दूसरी जो पॉइजन है वो अगर 1 लीटर भी कोई ले लेता है तो उसका तोड़ बना हुआ है, पर आपकी वाइफ ने जो पॉइजन लिया है इसका इस पृथ्वी पर अभी तक कोई तोड़ नहीं बना है, इसका विदेशों में भी तोड़ नहीं है। तो अगर आप इसे विदेश ले जाओगे वहां भी इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए आप इसका इलाज मत करवाओ, ये मरेगी ही मरेगी, ये 100% डन है। आप इसका इलाज मत करवाओ, इसे कोई पैसा मत लगाओ, इसे आप घर ले जाओ। तो मेरे पति ने कहा कि वो जितनी देर जी रही है इतनी देर तो उसका इलाज कर दो, ये कहा। तो फिर डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया। इस बीच में संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई थी कुछ भगत भाइयों ने कि इंदौर से एक माई है, ऐसा हो गया है, उनके साथ पॉइजन ले लिया है। तो तब कबीर साहब का, परमात्मा जी का प्रकट दिवस था। तब संत रामपाल जी महाराज ने प्रार्थना का जवाब दिया कि बेटी को कुछ नहीं होगा, पर जो सतनामी है वो उसके पास रहें, जिनको सतनाम मिला हुआ है। तो सतनाम में इतना पावर है कि काल उसके पास नहीं जाएगा। तो जो भगत थे वो बारी बारी से चौइथराम हॉस्पिटल में आते थे, वो बैठकर सुमरन करते थे। तब फिर वापस गुरु संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई कि आईसीयू में हमें नहीं जाने देते। तो संत रामपाल जी महाराज का जवाब आया कि आप हॉस्पिटल के गेट पर बैठकर कर लो। तो जब कोई सतनामीवान नहीं रहता था तो मुझे आईसीयू में अंदर पता चल जाता था, क्योंकि अगर सब बिजी हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, बारी बारी से रहते थे, किसी को अचानक काम आ जाए वो चले जाते थे। तो अंदर क्या होता था मेरे साथ कि मेरी छाती के ऊपर कोई आकर बैठ जाता था, तो मेरी घबरा कर नींद खुलती थी। फिर वहां जो गार्ड होता था मैं उसको बोलती थी कि 16 नंबर से किसी को बुला दो। तो मेरे पति अंदर आते थे, फिर मैं उनसे कहती थी कि मुझे लगता है बाहर कोई भी भगत नहीं है संत रामपाल जी महाराज का। तो वो बोलते थे हाँ वो थोड़े काम से बाहर गए हैं। तो फिर वो तुरंत फोन करके उनको बुलाते थे। और इस बीच में मुझे एक गलत डोज भी दे दिया था डॉक्टरों ने अंदर। तो वो वहां पर जो काम करने वाले थे, सिस्टर थी, नर्स थे, वो सब घबरा रहे थे। और जब डॉक्टर आए अंदर, डॉक्टर का नाम पीयूष जोशी है जो मेरा इलाज कर रहे थे, तो उनसे बताया कि इसको जो नहीं चढ़ना था वो दवाई चढ़ गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे भी ये मरने वाली है, टेंशन मत लो, पर बाहर पता मत होने देना, वैसे भी ये मरने वाली है, इसका टेंशन मत लो, जो भी चढ़ गया है। उन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया डॉक्टर ने। और वो जो पीयूष जोशी डॉक्टर थे वो दिन में 2 बार आकर, मैं अगर नींद में मुझे लग जाती थी तो मेरी पांव पकड़कर यूं हिलाते थे और कहते थे तुझे इस सृष्टि पर कोई नहीं बचा सकता। वो डॉक्टर मुझे दिन में 2 बार ये याद दिला कर जाते थे कि सृष्टि पर मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं मरी हुई ही बाहर निकलूंगी तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। पर जब 7वें दिन सब डॉक्टरों की टीम इकट्ठी हुई और मेरे पति को बुलाया और कहा, 7 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब 15 मिनट के बाद आपकी पत्नी का लीवर फट जाएगा, क्योंकि इसके लिए हार्ट पूरा खराब हो चुका है, फेल हो चुका है इसका हार्ट, इसका किडनियां खराब हो गई हैं, इसके फेफड़े भी खत्म हो गए हैं और इसका लीवर है, अब 15 मिनट में वो भी फट जाएगा, अब ये 15 मिनट बाद मर जाएगी, अब आप इसे वापस ले जाने की तैयारी करो। तो उस टाइम पर मेरे पति ने कहा अचानक से रोते हुए कि शायद अब इसके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही इसे बचा सके। तब उन्होंने ये कहा और गुरुजी के पास फिर प्रार्थना लगी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास, वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में जो एक नीलेश भगत जी थे, वो पुस्तकालय में सेवा करते थे, उनके पास फोन गया
उनसे सारी बात बताई कि डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा बोल दिया है, 15 मिनट बाद ये मर जाएगी। तो नीलेश भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए प्रार्थना लेकर और संत रामपाल जी महाराज से कहा, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि काल ने जो करना था वो कर चुका, अब बेटी के पास मैं खुद जाता हूँ, आधे घंटे के बाद तुम हॉस्पिटल में फोन लगाकर पूछ लेना। और सर जी, ये वो चमत्कार हुआ जो डॉक्टर ने सब ने मना कर दिया था कि 15 मिनट में मैं मरने वाली हूँ, उसी टाइम मेरी वापस जांच हुई और जो रिपोर्ट आई आधे घंटे में वो मेरी सही आई। तब डॉक्टरों ने कहा कि ये चौथराम हॉस्पिटल बना है तब से अभी तक का ये पहला केस है जो ये पॉइजन वाला ठीक हुआ है। और जब मेरी छुट्टी हुई वहां से तो डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं कैसे बच गई है, पर अगर बच गई है तो इसके लिए कुछ नियम हैं, वो इसने फॉलो करने हैं कि 6 महीने तो इसको इंदौर सिटी से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये पॉइजन बाद में भी असर कर सकता है। और इसने 6 महीने तक तो ये बिस्तर पे ही रहेगी, 3 महीने तक ये इसको सिटी से बाहर नहीं जाना है। और अगर ये बच भी गई है तो एक लकवा वाला कैसा रहता है वैसा इसका जीवन रहेगा। तो मैंने कहा मुझे बचाने वाले मेरे संत रामपाल जी महाराज हैं, अगर उनकी दया है तो वो मुझे तुरंत आश्रम में बुलाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने ये बोल भी दिया था प्रार्थना में कि जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी हो बेटी को लेकर यहाँ आना और नाम शुद्ध करवाना उसका, क्योंकि उसका नाम खंडित है। तो मुझे तो अब परिवार में कोई ले जाने वाले नहीं थे, मैंने परमात्मा जी से ही अरदास की, गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से कि आप ही अच्छे करने वाले हो तो बुलाने वाले भी आप ही हो। मुझे 10 दिन का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, और 10वें दिन जब हॉस्पिटल में वापस गई चेकअप करवाने के लिए तो एक बार उन्होंने मेरी पूरी जांच की और ये देखना चाहा कि 10 दिन में इसमें कितना फर्क आया है। वो 8 दिन का ट्रीटमेंट था, 8वें दिन में चली गई चौथराम हॉस्पिटल वापस। जब उन्होंने मेरी जांच की और 9वें दिन अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट आई, मेरे हस्बैंड गए रिपोर्ट लेने, तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर बोलता है नील नील नील, मतलब इसने पॉइजन लेने से पहले ये जितनी स्वस्थ थी उतनी स्वस्थ आज है, ये ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है। तो पर संत रामपाल जी महाराज की दया से 10वें दिन ही मैं बरवाला आश्रम में चली गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये जीवन दान दिया है और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बोल रही हूँ। एक आध्यात्मिक लाभ मुझे ये हुआ कि जब बरवाला कांड हुआ था उसके बाद एक बार और विरोध मेरा हुआ था, तो मैं 10 महीने अपने मायके चली गई थी। तब उस दिन 29 मार्च की बात है 2015 की, तब मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, मैंने संत रामपाल जी महाराज को कि मुझे ये यहाँ के सुख नहीं चाहिए पर मुझे मोक्ष जरूर चाहिए। उसी रात को रोते रोते मैं सो गई। संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उनके गले में सफेद रुमाल था, उससे मेरे आंसू पोंछे और कहा बेटा तेरा मोक्ष तो पक्का है, तू टेंशन मत ले। और मैं 2 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ जेल से तेरे लिए, मुझे अब वापिस जाना है। और संत रामपाल जी महाराज वहां जेल में होते हुए भी अपनी आत्मा के लिए छुट्टी लेकर आए और मुझे आशीर्वाद देकर गए। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आध्यात्मिक लाभ मिले, आपको संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान भी दिया, तो जो समाज आज आपको सुन रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकती पर प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज ही हैं पूर्ण परमात्मा, वो इस धरती पर आए हुए हैं, हम जैसों के दुख निवारण के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ सभी जीव दुखी हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और अपना मोक्ष भी करवाएं और यहाँ के सुख भी पाएं और ऊपर के सुख भी पाएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222